हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है वही निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस। गाइस, अब सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब देखते हैं निफ्टी के चार्ट में क्या लग रहा है और कल के सेशन में क्या ट्रेड किया है उसने फ्राइडे के सेशन में और कैसा क्लोजिंग दिया है डिसाइसिवली। गाइस, निफ्टी ने डिसाइसिवली 11,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब देखना क्या है गाइस, इसमें उसने 10 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर दिया है। एक रेजिस्टेंस था हमारा 11,000 का बहुत बड़ा, उसने वहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है। और वहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज था, उसने वहाँ पे भी क्रॉस ओवर दिया है। जब तक वो 20 डे मूविंग एवरेज और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 11,000 का गाइस। अब 11,000 का हमारा सपोर्ट है, तो जब तक वो 11,000 के ऊपर है गाइस तो वो पॉजिटिव है और ऊपर में 11,400 11,300 के जोन्स में वापस मूव कर सकता है निफ्टी। नीचे में हमारा सपोर्ट 11,000 का इंटैक्ट है गाइस। और वहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज भी और 10 डे मूविंग एवरेज 10,950 और 10,800 का तो सपोर्ट है ही हमारा। मल्टीपल सपोर्ट्स है हमारे पास। और बैंक निफ्टी में अभी बुलिश सेंटिमेंट तो दिख ही रहा है। जैसे कि आप ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं, बहुत ही भागे हुए वो नेस्डेक ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स अप है और डाउ भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर है। ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। और ऊपर में आप देखोगे तो 11,100 का एक रेजिस्टेंस है, तो वो क्रॉस करने के बाद निफ्टी एक थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और ऊपर की तरफ मूव हो सकता है ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास, जो कि हमारा 250 के आसपास है। देखते हैं गाइस डेटा में क्या बताता है। अब डेटा पे आ जाते हैं हम। अब डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है देखते हैं। गाइज, सबसे पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है 11,100 का, जो कि चार्ट में भी दिखा रहा है और वहाँ पे ऑलमोस्ट 25 लाख शेयर्स है। और दूसरा रेजिस्टेंस है 11,200 का। हर एक 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है गाइज निफ्टी में। वहाँ पे ऑलमोस्ट सब जना 220 लाख और 2,93 ऐड हुए हैं, तो समझो 22 लाख शेयर्स है वहाँ पे। तो 11,100 200 एक रेजिस्टेंस है, सबसे पहला बैरियर है। उसके बाद देखिए कि काम मुँह होता है। अब नीचे में सपोर्ट देखते हैं कहाँ पे। सबसे बढ़िया सपोर्ट गाइस 11,000 पे दिख रहा है मेरे को। 11,000 के जोन्स में 18 लाख और 7 लाख ऑलमोस्ट 25 लाख शेयर्स है, तो इसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। जैसे कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो मुश्किल तो लग ही रहा है, ये नीचे के साइड में ब्रेकडाउन नहीं देगा। अब देखते हैं ऊपर और कौन सा सपोर्ट है। अब सपोर्ट उसके बाद 850 का बन रहा है, जहाँ से निफ्टी रिवर्स हुआ है। 850 पे ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर्स है, तो बहुत मल्टीपल सपोर्ट है गाइस। 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, डेटा में भी सपोर्ट है 11,000 का। और 20 डे मूविंग एवरेज भी 11,000 पे और हमारा चार्ट पे भी एक प्राइस एक्शन वाला सपोर्ट दिख रहा है 11,000 पे। जो कि वो सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी में हमें शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, बाइंग की साइड पे ही रहना चाहिए गाइस। मल्टीपल कन्फर्मेशन आने के बाद आप 90% ये 90 to 95% कन्फर्मेशन है कि निफ्टी बुलिश रह सकता है मंडे के सेशन में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की गाइस। ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं हम। ये बैंक निफ्टी का चार्ट, एक सेकेंड ना गाइस। बैंक निफ्टी ने भी डिसाइसिवली उसका क्लोजिंग अगर 21,000 के ऊपर रहता है गाइस, तो ऐसी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आती ना गाइस कि वो उसको 500 टू 300 पॉइंट्स ऐसे फास्ट मूव कर देता। अगर फ्राइडे के सेशन में अगर वो 21,000 के ऊपर टिक जाता गाइस 10 से 15 मिनट भी, तो मैं भी टेलीग्राम पे कॉल शेयर करने ही वाला था कि 21,100 का कॉल ऑप्शन हम लोग लेके फ्राइडे के सेशन में 10 मिनट में कट जाता था वो हमारा। बट ठीक है, उसने सस्टेन नहीं किया और उसने नीचे दे दिया, इसलिए मैंने कॉल शेयर भी नहीं किया। बाकी हमने जो कॉल शेयर किया था भाई गाइस, वो तो क्या बूम हुआ है गाइस। अगर आपने वो बुक किया रहेगा तो आपने बहुत ही हेफ्टी प्रॉफिट बुक किया होगा उसमें। ठीक है, वो तो बात की बात है। अब हम ये ऑप्शन कॉल्स हम लोग शेयर करते रहते गाइस टेलीग्राम पे, तो आपको ये हम जो भी शेयर करते हैं ऑप्शन कॉल्स, उसमें मैंने आपको बताया कि हमारा 90% स्ट्राइक रेशो है, तो वो आप मिस मत करिए गाइस। ऑप्शन कॉल्स आप मिस मत करिए, उसमें रिस्क भी हम लोग लिमिटेड रखते हैं और रिवॉर्ड बहुत मिलता है उसमें आपको। बात करते हैं अब चार्ट में। और चार्ट में सबसे पहला सपोर्ट मुझे ना बैंक निफ्टी में 2850 का दिख रहा है। वहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी वहाँ पे ही दिख रहा है। अब 10 डे मूविंग एवरेज पे भी एक सपोर्ट है, जो कि 2700 पे और एक 2600 पे और 2450 पे भी एक डिसाइसिवली उसने डबल बॉटम मारा हुआ है, ऐसा लग रहा है मेरे को। मैं बताता हूँ आपको। उसने 2450 पे डबल बॉटम मारा है बैंक निफ्टी ने। अब अगर वो
2450, यस यस 2450 के जोन्स में मारा हुआ है उसने डबल बॉटम। अब अगर वो क्रॉस कर लेता है 20 ऊपर में उसका, ये एक सेकेंड ना गाइस, ऊपर में उसका रेजिस्टेंस बनता है, ये 2450 है, यस डिसाइसिवली 2450 है। ऊपर में उसका ब्रेकआउट मिलता है उसको 21,000 पे गाइस। अगर 21,000 पे ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट देता है वो नेकलाइन को 21,000 पे, तो गाइस ये 500 से 600 पॉइंट भाग सकता है बैंक निफ्टी। ऊपर में एक हडल रहेगा उसका 21,475 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, आप उसको 21,500 पर कर लो और राउंड ऑफ के हिसाब से। अगर वो निकालता है गाइस तो वो 21,800, 21,900 और 22,000 के जोन्स में मूव होते हुए दिखेगा आपको बैंक निफ्टी। अगर 21,000 के ऊपर वो ब्रेकआउट दे देता है मंडे के सेशन में, तो वो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देगा गाइस। बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया मूव के लिए रेडी है। जैसे कि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी भी मूव कर सकता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव कर सकता है। अब ये होगी चार्ट की बात गाइस। मैं डेटा पे आ जाता हूँ। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, डेटा भी अगर डबल तिबल कॉन्फर्मेशन मिल जाता है हमको तो बहुत ही बढ़िया बात है बैंक निफ्टी के लिए भी। निफ्टी में तो मिल ही रहा है। और सबसे पहला रेजिस्टेंस है गाइस 21,000 का। गाइस देखिए मैंने जैसे बताया था आपको 21,000 पे 7 लाख 8 लाख शेयर्स है, उसके बाद तो इतना कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस है ही नहीं गाइस। बैंक निफ्टी में समझो 5 लाख शेयर्स होते तो उसको एक बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है हर एक स्ट्राइक पे। बट यहाँ आप देखोगे यहाँ पे 21,100 पे 1,60,000 और फिर 21,200 पे समझो ऑलमोस्ट 3 लाख है, और 21,300 पे ऑलमोस्ट 3 लाख है। 21,400 पे तो है ही नहीं गाइस, मतलब वहाँ पे तो 1,40,000 है, मतलब समझो वो तो है ही नहीं, मतलब आप वो मान ही नहीं सकते एक रेजिस्टेंस। तो सीधा एक 21,500 का जोन आ रहा है, वहाँ पे भी 7,82 शेयर्स है, वो भी पहले से बैठे हुए, बाकी ओपन इंटरेस्ट एडिशन तो हुआ ही नहीं है उसमें। तो गाइस मेरे को लगता है ये अगर 21,000 के ऊपर बैठता है, सस्टेन कर लेता है गाइस, तो वो सीधा 21,500 तोड़ने के मूड में है। 21,500 तोड़ने के बाद भी गाइस वहाँ पे ना ऊपर देखिए आप सीधा एक दूसरा रेजिस्टेंस 22,000 का है गाइस। तो इतनी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी इसमें कि आप देखते रह जाओगे, और ऐसा स्विफ्ट मूव आएगा ना बैंक निफ्टी में गाइस, बस आप रेडी रहना वो मूव कैचअप करने के लिए। और अब टेलीग्राम पे अपडेटेड रहना, क्योंकि हम उस पर बहुत ही बढ़िया कॉल्स डालते रहेगा ऑप्शन के थ्रू, और फ्यूचर लेने की बात भी होती रहेगी उसमें। बस आप ये 21,500 का लेवल्स आप माइंड में रखना और उस पर वॉच रखना। अगर वो 21,500 अगर ये निकालता है 21,000 तो 21,500 आपका नेक्स्ट टारगेट बनता है, और 21,500 भी जो कि मेरे को लगता है कि वो तोड़ ही देगा, तो 22,000 तक तो बैंक निफ्टी लगी रहे, 21,800 22,000 के आसपास। अब सपोर्ट की बात करते गाइस, सपोर्ट में 21,000 पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, वहाँ पे है 5 लाख शेयर्स। और नीचे में दूसरा जो उसने रिवर्सल मारा हुआ है 2450 और 2500 के जोन्स पे, 2500 के जोन्स पे ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर है, जो कि उसको उसके नीचे जाने ही नहीं देंगे। तो सपोर्ट तो इसमें दिख रहा है गाइस, और ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से तो वो ऊपर के साइड घूमेगा। और निफ्टी भी ऑप्शन डेटा बहुत ही बढ़िया है और चार्ट भी बहुत बढ़िया है, तो वो भी बैंक निफ्टी को खींचे लेगा मेरे हिसाब से गाइस। ओके गाइस, अब हमारे टेलीग्राम